आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर होने से पहले आपका शरीर आपको बता देता है, कुछ स्टार्टिंग के संकेत होते हैं जिन्हें अगर आप पहचान जाएं तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। 35 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा खतरा रहता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर होगा, इसीलिए पहले से ही सावधान रहना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय के निचले हिस्से में यानी कि सर्विक्स यानी कि गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर होता है। इस प्रकार के कैंसर की शुरुआत महिलाओं में 35 से 40 साल की उम्र के बाद होती है, विशेष करके तब जब महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं या फिर गुप्तांग से ब्लड ज़्यादा निकलने लगता है। सर्वाइकल कैंसर को काफ़ी खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह कैंसर सर्वाइकल से फैलते हुए लीवर, ब्लैडर, योनि, फेफड़ों और किडनी तक चला जाता है और हमारे शरीर को अंदर से प्रभावित करने लगता है। हालांकि सर्वाइकल कैंसर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके कारण अधिकतर महिलाएं इसके संकेतों को पहचान ही नहीं पाती हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाती हैं। खराब जीवन शैली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का सबसे आम कारण है। आप सोच रहे होंगे क्यों होता है, तो ये आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। भारत ही नहीं बल्कि विकासशील देशों में इस कैंसर के प्रति जागरूकता और इलाज की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। इसीलिए इसके शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है। अगर आप भी इसके शुरुआती संकेतों को नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में जानें, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है और खास करके आपका जो मेंटल टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर होता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं, उससे आपका बचाव हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहला लक्षण है और कारण है असामान्य रक्तस्राव। आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर 35 से 40 साल की उम्र के बाद होने लग जाता है, यानी कि खतरा बढ़ जाता है इसका, लेकिन इसके संकेतों को आप पहले ही पहचान सकते हैं। अगर शारीरिक संबंध और मोनोपाज के बाद आप अधिक रक्तस्राव या फिर अपने प्रजनन अंग में तेज दर्द महसूस करती हैं तो ये सर्वाइकल कैंसर का एक संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर से बात करें और इस समस्या के बारे में उनसे पूछें। इसके अलावा व्हाइट डिस्चार्ज होना। जी हाँ, अक्सर महिलाएं व्हाइट डिस्चार्ज जैसी परेशानी को यूं ही आम समस्या मान करके नजरअंदाज करती हैं, जो आगे चल करके बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है उनके लिए। लेकिन ऐसी किसी समस्या को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जब हो तो, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर का एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसके अलावा पेड़ू का दर्द। जी हाँ, मासिक धर्म में आमतौर पर महिलाओं को पेड़ू का दर्द नहीं होता है, लेकिन अचानक हल्का या तेज दर्द होना सर्वाइकल कैंसर का संकेत हो सकता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। ऐसे में इसके अलावा पेशाब करते वक्त दर्द होना। अक्सर संकेतों या लक्षणों को नजरअंदाज करने पर कैंसर इतना बढ़ जाता है कि यह यूरिन की थैली तक पहुंच जाता है। पेशाब के दौरान दर्द होने से मतलब है कि कैंसर यूरिन थैली तक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जांच करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा गुप्तांग में जलन। जी हाँ, पीरियड्स के दौरान संबंध बनाते वक्त रक्तस्राव होना या फिर अचानक गर्भाशय ग्रीवा में जलन होना भी सर्वाइकल कैंसर का एक संकेत हो सकता है। इसीलिए इस परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का कैंसर आपके लिए घातक और जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए जानकारी और अवेयरनेस जो है वही आपके लिए सही इलाज है, यानी कि आपका बचाव ही इलाज है इस स्थिति में सबसे बढ़िया, क्योंकि आपका समय, पैसा दोनों बचता है इससे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। ये आज की वीडियो रही। आपके मन में कुछ उलझन है या स्वास्थ्य संबंधी सवाल है तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कुछ भी सवाल हैं तो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। यह आज की वीडियो रही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से। मिलेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।